लग रहा है राहुल गांधी इस बार जीत जाएंगे, अपनी पुश्तैनी सीट ले लेंगे वापस। वो नेहरू परिवार है, अपने लहू की कुर्बानी दी है कि 10 साल का लेखा जोखा उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। मंगलसूत्र, भारत पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की एंट्री कर दी। आज मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं भारत का। भाजपा मुक्त भारत का फैसला है। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज खबर आ रही है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार अपना चुनाव लड़ेगा। उसको लेकर मैं लखनऊ के अंदर मौजूद हूँ और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अमेठी और रायबरेली पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि गांधी परिवार ने अभी तक अपने नाम की घोषणा नहीं की थी। अब खबरें आ रही हैं कि गांधी परिवार सुबह आएगा और अपना नामांकन अमेठी और रायबरेली से दोनों सीटों से किया जाएगा। तो राय साहब, आपको भी काफ़ी उम्मीद थी कि गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े, तो क्या लग रहा है कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी अटैक कर रहे थे, स्मृति ईरानी अटैक कर रही थी कि राहुल गांधी डर गए हैं और अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ दी है, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? क्या लग रहा है राहुल गांधी इस बार जीत जाएंगे, अपनी पुश्तैनी सीट ले लेंगे वापस? देखिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं और मैडम जी क्या कह रहे हैं, मैं उसके संदर्भ में तो वो उनको कहने का अधिकार है, वो कह सकती हैं। लेकिन उन दोनों सीट की जो परंपरा रही है, वहाँ जो है नेहरू परिवार और रायबरेली और अमेठी की सम्मानित जनता ने उस परिवार को निरंतर अपने सीटों से ही प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और निरंतर वो रायबरेली और विशेषकर वो सोनिया गांधी का क्षेत्र रहा। उससे पहले इंदिरा जी वहाँ से चुनाव लड़ती रही, तमाम लोग वहाँ से चुनाव नेहरू परिवार के ही लोग लड़ते रहे। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं और वो सिलेंडर वाली बहन जी क्या कह रही है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपके चैनल पर कि ये क्या कहते हैं, इनको कहने दीजिए। वो नेहरू परिवार है, वो जो है इस भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत के सद्भाव को निर्माण करने के लिए, इस देश को नया आयाम देने के लिए एक नहीं साहब, कई बार अपने लहू की कुर्बानी दी है। वो जो है परिवार ही एक कुर्बान के हिस्ट्री से एक अलग उस परिवार की आभा है, उसे एक अलग परिवार का छाप है, एक अलग परिवार से दुनिया के मापदंड पर नेहरू परिवार की एक अलग छवि है। और मैं समझता हूँ कि नेहरू परिवार अपने खून का कई किस्त अदा कर चुका, लेकिन आए खाके वतन तू अब भी बता किस्त कितनी बाकी है। कहने का मेरा मतलब ये कि भाई रोज आप हमसे कैंडिडेट पूछते थे, हमने कैंडिडेट आपको पेश कर दिया है। आपका कैंडिडेट, हमारा कैंडिडेट कल पर्चा दाखिला करेगा दोनों सीट में। आप आइए और उस महाभारत की जंग में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। हम भारतीय परंपरा के लोग हैं, हम भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 10 साल का लेखा जोखा उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि आखिर अब किस आधार पर आपको वोट चाहिए। मंगलसूत्र, भारत पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की एंट्री कर दी। आज मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं भारत का। पाकिस्तान के नेता ना, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी तो नहीं ना बनाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के लोग न बनाना चाहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। मोदी जी तो नहीं चाहते हैं। तो जब मोदी जी नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग हमको चाहते हैं, तब मोदी जी को कौन चाहता है फिर? मोदी जी कहां से चाहते? भारत की जनता। अच्छा, ऐसा मोदी जी। अच्छा, तो मने मोदी जी ही भारत की जनता है, इसलिए कि भारत की परंपरा में वो विश्वास रखने वाली पार्टी है। वो राष्ट्र का एक तरह से अलग उसने कंट्रैक्ट ले लिया है।
भाई भारत उनका है। आज जो इनके विरोधी विचारधारा है, जो इनका मुखालफत करने वाला विचारधारा है, जो इनसे सवाल पूछने वाला विचारधारा है, वो राष्ट्रद्रोही, वो आतंकवादी, वो नक्सलवादी, वो आतंकवादी। हमारे किसान आतंकवादी है, नक्सलवादी है, उग्रवादी है। हमारे छात्र जो है, शिक्षित बेरोजगार जो है, नक्सलवादी है, उग्रवादी है, माओवादी है। मुसलमान हमारे पाकिस्तानी हैं। घुसपैठिए भी बताया मोदी जी ने, घुसपैठिया हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए। माफ करिएगा, आप अपनी सर्टिफिकेट को दीजिए। देश की जनता आपके सर्टिफिकेट को चाहती है। आज सर्टिफिकेट का मैं डाटा आपकी चैनल पर पेश कर रहा हूं। ये सरकार जो है भारत के संविधान को हिंदुस्तान की सबसे पाक पुस्तक गीता पर हाथ रख करके ये प्रधानमंत्री शपथ लेते कि मैं भारत की एकता के लिए, मैं भारत की अखंडता के लिए, मैं भारत के संप्रभुता का निर्माण करने के लिए इस भारत के वर्तमान संविधान के संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मुसलमान कहां से आ गए, जब अगर भारत के संविधान में आपकी आस्था है, संविधान के तहत आप प्रधानमंत्री हैं, संविधान आपको इजाजत नहीं देता कि किसी समुदाय के भावना पर आप कुठाराघात करें, किसी के धर्म पर आप कुठाराघात करें, भारतीय संविधान पर कुठाराघात करें, बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात करें और किसानों के भविष्य पर कुठाराघात करें। यह किसने आपको अधिकार दे दिया? किसी ने अधिकार नहीं दिया। कहने का मेरा मतलब कि कम जर्फ देखे हैं, कम जर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जम आएगी। ये है सरकार, ये है इसकी व्यवस्था। 400 पार, संविधान में 400 पार, चुनाव से पहले 400 पार, जनतंत्र का फैसला से पहले 400 पार। ये क्या भाषा बोल रहे हैं? आप प्रधानमंत्री हैं देश का, वो भी हाउस में बोल रहे हैं, वो भी सड़क पर बोल रहे हैं। ये संविधान विरोधी है कि नहीं? ये भाषा जो आपने सीधे जनतंत्र को चुनौती दिया है, जनतंत्र के फैसले को लूटा है, संविधान के भावना पर कुठाराघात किया है, संविधान का खात्मा किया है। तो मेरा तो सवाल है कि इनसे हमको राष्ट्रभक्ति की का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। 2024 में हिंदुस्तान की जनता इनको इनकी क्या सर्टिफिकेट होगी, इनका कौन डिवीजन ये पास होंगे, ये क्लियर हो जाएगा। आप चिंता न करिए, भाजपा मुक्त भारत का फैसला है। जय हिंद। दोबारा शुरू करो, दोबारा शुरू है।